समाजवादी पार्टी उपचुनावों के टिकट के बंटवारे में इस बार यूथ पर ज्यादा फोकस कर रही है। जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय और भौगोलिक समीकरण को तवज्जो दी जा रही है, लेकिन अभी तक जो ज्यादातर नाम तय किए गए हैं, इन सीटों पर यूथ पर ही सपा दांव लगा रखी है। कटेहरी, कुंदरकी, मिल्कीपुर, खैर और मंजनपुर में युवा ही सपा का चेहरा होंगे। हालांकि इनमें से ज्यादातर सीटें जीते हुए सांसदों के परिवार की है। देखिए, लोकसभा चुनाव में जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के लिए अखिलेश यादव कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। अब उन्हें पीडीए विस्तार के पृष्ठभूमि में यूथ कार्ड खेलने की तैयारी शुरू कर दी है और इसमें प्रत्याशी युवा या तो मुद्दे भी युवाओं से जुड़े हुए ही माने जा रहे हैं। उनके लिए मिल्कीपुर प्रतिष्ठा का सवाल है, तो कटेहरी और कानपुर की सीसामऊ भी प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई सीट है। 10 सीटों पर उपचुनाव अब सपा के लिए चुनौतीपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी हालांकि इन मिनी चुनाव में अपना वर्चस्व चाहती है। ऐसे में हर सीट पर कांटे की टक्कर हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बीजेपी ने कद्दावर नेताओं को उतारकर हर सीट पर सपा की घेरेबंदी शुरू कर दी है और इसकी काट के लिए समाजवादी पार्टी ने बकायदा लोकसभा चुनाव जैसी रणनीति पर काम करने की तैयारी शुरू कर दी है। देखिए, फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र की मिल्कीपुर में सपा युवा नेता अजीत प्रसाद को मौका दिया जा सकता है। वो सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। वो अब चुनाव प्रचार में भी लग गए हैं। पिता और सांसद अवधेश प्रसाद की सीट को बरकरार रखने में उनकी खासी मशक्कत उन्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वहीं पड़ोस की कटेहरी सीट की बात करें, वहां भी सपा ने युवा नेता छाया वर्मा को उतारने का मन बनाया है। वो अंबेडकर नगर से सांसद लालजी वर्मा की बेटी हैं। छाया यूथ से जुड़े हुए मुद्दों पर फोकस कर रही है। कानपुर नगर की सीट और करहल सीट पर संयोगवश युवा चेहरे पर ही सपा दांव लगाएगी। देखिए, करहल सीट से अखिलेश यादव के भतीजे और पूर्व सांसद तेज प्रताप को उतारने की तैयारी है। सीसामऊ में इरफान सोलंकी की पत्नी प्रत्याशी के रूप में सामने आ रही है। हालांकि यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें गाजियाबाद, फूलपुर, मीरापुर, करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरकी, मंझवा, कटेहरी और खैर शामिल है। लोकसभा चुनाव की तरह ही यूपी विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन के तहत मैदान में उतरना चाहती है और इसके लिए बाकायदा सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बात हो रही है। हालांकि कांग्रेस 5 सीटों की डिमांड कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि वो उन 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है जहां 2022 में एनडीए की जीत हुई थी। हालांकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को अधिक से अधिक 2 सीटें देना चाहती है। दरअसल समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि वो इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा घेरा तैयार करे जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो, और शायद यही वजह है कि पीडीए के फॉर्मूले के साथ अब समाजवादी पार्टी यूथ की गुगली भी फेंकना चाह रही है।